जय हिंद दोस्तों। मैं विशाल कुमार दुबे और आप देख रहे हैं ब्राइटिंग। दोस्तों आजकल एक हिंदूज कंट्री जो यूएन द्वारा अनऑर्गेनाइज है, जो किसी कंट्री के लिस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन अपने आप को क्लेम करता है कि हम हिंदूज कंट्री हैं। कैलासा कैलासा का जो ओरिजिन है आप इनडायरेक्टली इंडिया से मान सकते हैं। अब ये कंट्री आजकल बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, अ, और सच तो बात यह है कि एक कंट्री नहीं है, मगर एक कंट्री को फुलफिल करने वाली जितनी भी कैटेरियाज होती हैं वो सब इसके पास है। जैसे कि इसका लैंड एक बाउंडेड है, बाउंड्रीज इसका तय है। फिर इसका करेंसी, पासपोर्ट, वीज़ा, फिर वहाँ का रिजर्व बैंक हो गया, लैंग्वेज वहाँ की, फिर क्या क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट, हर चीज़ वहाँ पे है। मगर कैसा होगा, कैसा है ये देश, क्यों अनऑर्गेनाइज है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, इंडिया में एक शिव के भक्त माने जाते थे, नित्यानंद। वो एक्चुअली खैर एजुकेटेड थे, लेकिन कहते थे कि 12 साल की उम्र में उन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया था। मोक्ष मतलब सिद्धि वगैरह चीज़ें उन्होंने प्राप्त कर लिया था। फिर इन्होंने एक रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन बनाया, नित्यानंद दयानंद ऐसा कुछ नाम का था। एक सेकेंड, नित्यानंद ध्यान पीतम नाम का उनका एक ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन था क्लेम करते थे कि 40 to 47 नेशन में इनका ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छा खासा चल रहा था। इनके जो भी इनके भक्त थे करोड़ों में हो गए इंडिया में। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ अमीर भक्त इनके थे। बाबा अपने आप को फॉलोअर्स से मतलब बहुत ज़्यादा घिरा पाते थे, अपने आप को सेलिब्रिटीज़ मानते थे। लेकिन 2010 में इनका एक सीडी वायरल हुआ जो तमिल एक्ट्रेस के साथ था। अनसेक्सुअल सेक्सुअल आप कुछ कह सकते हैं, कुछ गलत था। बाबा उसके बाद सफाई अपना देते हैं कि नहीं ये गलत है, हम वहाँ सिद्धि प्राप्त कर रहे थे वगैरह वगैरह, ये चीज़ें सही नहीं है। फिर 2018 की बात है, 2018-19 की बात है, उन पे एक फिर रेप का केस आता है। फिर 2019 के आसपास एक कपल थे जो तमिल कपल थे। वो गुजरात स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एंड राइट ऑफ कंप्लेन के तहत उन्होंने जाके केस किया, और उन्होंने कहा कि हमारे जो 4 बच्चे हैं उनको नित्यानंद ने अगवा कर लिया है। उसके बाद नित्यानंद के जो आश्रम थे वहाँ पे छापा पड़ा, वहाँ पे से 2 बच्चों को लिया गया, 2 बच्चों को बरामद किया गया, 2 बच्चे वहाँ पे नहीं थे। फिर एक्चुअली हुआ कि 2018 के आसपास नित्यानंद का जो वीज़ा था वो रद्द कर दिया गया था। लेकिन ये कहा जाता है कि कुछ उनके जो भक्त थे उन्होंने विदेश भगवाने में उनका मदद किया। फिर उन्होंने उसके बाद इक्वाडोर, जो कि साउथ अमेरिका का एक कंट्री है, वहाँ पे टापू बहुत ज़्यादा है, फिर वहाँ पे जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको रोक रहा हूँ, हम लोग बात करते हैं कि उन्होंने एक राष्ट्र कैसे बनाया। ये अभी तक तो ये था कि एक संत थे, इन्होंने किया। फिर उन्होंने एक राष्ट्र निर्माण कैसे, क्योंकि हम एक्चुअली इस चीज़ को फील करें, एक कंट्री बनाना कितना बड़ा चीज़ है। और वहाँ पे उन्होंने क्लेम किया कि हमारे यहाँ 2 बिलियन के आसपास पीपल रहते हैं, यानी 2 बिलियन वहाँ की आबादी है, जनसंख्या है। आप ये सोचिए कि एक मामूली से संत के 2 बिलियन उसके देश में कैसे लोग हो सकते हैं, और अपने आप को इतना नेशन कैसे बना सकता है। बात साफ है, उसके पास पैसे हो गए थे। इक्वाडोर में गया, वहाँ पे इक्वाडोर में कुछ टापूज, बहुत टापूज का वो समूह है, वहाँ पर गया, वहाँ से कुछ टापू, एक टापू को परचेज किया, एक वहाँ पे आइलैंड को परचेज किया, और फिर उसके बाद उसने अपना क्लेम किया 2020 में कि मेरा यहाँ पे नेशन हो गया। ठीक है, बात इतना ही था। फिर उसके बाद उसने अपनी करेंसी लॉन्च की। अब करेंसी, अब बगल में स्लाइड पे आप देख रहे होंगे, करेंसी पे उसका फ़ोटो है, फिर वीज़ा पे उसका फ़ोटो है, झंडा वहाँ का फ्लैग है,
वहाँ पे का राष्ट्रगान है, वहाँ पे क्या बोलते हैं संविधान है। और इतना ही नहीं, वो बोलता अपने आप को कहता है कि मैं भगवान का अवतार हूँ, मैं शिव का परम भक्त हूँ। और नाम भी देखिए कैलासा। कैलासा मतलब होता है कैलाश भगवान शिव का जहाँ पे वो रहते हैं उस उनका नाम लेकर ये देश बनाया है। अब ये इस प्रकार से उसने देश को ने बनाया है, ऑर्गेनाइज किया है। लेकिन और सभी देश इसको मानने से इनकार करते हैं कि नहीं वो देश नहीं है। ठीक है। अब हाल ही में उनके एक प्रतिनिधि जो है वो यूएन में जाते हैं, यूएन में वो अपनी राय रखते हैं। तो यूएन में एक फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया जाता है और वहाँ पे उनको बुलाया जाता है। अब वो फंक्शन जो था मैं आपको बता देता हूँ। फंक्शन जो था उसका नाम था यूनाइटेड नेशन ऑफ कमेटी एंड इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चर राइट्स। एक्चुअली ये क्या होता है कि ये देश विदेश में किस प्रकार से कल्चर को मेंटेन किया जाए, कल्चर कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कल्चर कैसे एक्ट किया जाए, ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कशन होता है। वहाँ पे गए, वहाँ पे प्रतिनिधियों को बना। अब कुछ देश ये क्लेम कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन जैसे जगह पे अब ऐसे जैसे लोग के प्रतिनिधि जाने लगे, तो वो बोला कि देखो भाई हम एनजीओ के तहत इनको बुलाए हैं और ये कोई नेशन नहीं है। हम इनको ये नेशन का भले ही क्लेम करें मगर ये नेशन नहीं है। अब देखिए कोई नेशन तभी बनता है जब कुछ क्राइटेरियाज होती हैं, जैसे कि उसके ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं वहाँ पे कि राष्ट्रगान झंडा वगैरह जो भी है वो चीज़ें हो। एक नेशन होने की परिभाषा है, डिस्क्रिप्शन में ये सब चीज़ लिखी जाती हैं। लेकिन एक ज़रूरी है कि उसके जो भी बाउंडेड एरियाज़ के लोग हैं, उन नेबरहुड से उनके साथ पड़ोसी जो भी देश है उनसे एक अच्छा रिलेशन हो। कुछ देश हैं जो कहे कि हाँ ये राष्ट्र है, उसको माने, यूनाइटेड नेशन उसको रिऑर्गेनाइज करे कि हाँ ये देश है, वो उस पर ठप्पा दे कि हाँ ये देश है, तब वो देश माना जाता है, ऐसे नहीं माना जाता है। लेकिन इस पे ऐसा कुछ नहीं है। फिर उनके जो प्रतिनिधि जो थे विजय प्रिया नित्यानंद, अब उनके प्रतिनिधि के जो टाइटल है वहाँ पे भी इनका नाम है। आप सोच सकते हैं वो देश कैसा है। वो जाके क्लेम किए कि ट्रू हिंदूज कंट्री है, वहाँ के लोगों को क्या बोलते हैं खाना फ्री मिलता है, कपड़ा फ्री मिलता है, जगह फ्री मिलता है, यहाँ तक कि नहीं भी वहाँ पे सिटीजनशिप आप लीजिए तो वो फ्री मिलेगा। यहाँ तक कि वहाँ पे एक बारकोड है, बारकोड स्कैन कीजिए और आपको सिटीजनशिप मिल जाने वाला है। और कुछ नहीं चाहिए आपको, कुछ आधार कार्ड वगैरह कुछ नहीं चाहिए भाई। वहाँ पे बारकोड स्कैन कीजिए आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे क्लेम किया कि हमारे यहाँ 2 बिलियंस के पॉपुलेशन है। फिर उन्होंने ये कहा कि जिस देश में हमारे जो भगवान नित्यानंद जिस देश में जन्मभूमि है उनका, वहाँ से उनको भगौड़ा बता दिया गया है, उनको बैन कर दिया गया है, उनको मतलब कि परेशान किया जा रहा है। उन्होंने भारत की आलोचना की वगैरह वगैरह, हम लोग तो हिंदूज कंट्री है वगैरह वगैरह उन्होंने चीज़ें कहा। तो ये सब चीज़ें था इस देश के बारे में। आपके इस देश के बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपका चलिए कि यहाँ पे प्रश्न ये होगा कि कुछ पहले ऐसे देश हैं जो सिर्फ अपने आप को कंट्रीज बताए हैं, उनको प्रमाण मिला है। तो हाँ 2-4 ऐसे देश हैं, जैसे कि सोलेमिया एक नाम का देश है, 1991 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। फिर कवोसवा एक नाम का देश है। उस ऐसे कुछ देश हैं जो अपने आप को सेल्फ नेशन बनाते हैं। यूएन भी बोला है कि हाँ आपके जो कुछ साल पूरे हो जाएंगे तो इनको नेशन जरूर बोला जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। और एक चीज़ और कि बहुत दिनों बाद हम लोग मिले हैं। अभी पीछे तो आप ग्रीन स्क्रीन नहीं देख रहे होंगे क्योंकि पीछे अभी आप जितना भी वीडियो देखो उसमें पीछे जो हम लोग का जो भी एनिमेशन आता रहता है वो नहीं आ रहा है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा शॉर्ट एंड टाइम में। अभी देखिए अब जो स्क्रिप्ट लिखे हैं वो पढ़े भी नहीं है एक्चुअली में, रूम से सेट कर रहे हैं। रूम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी अच्छे तरीके से हम रूम को अच्छे से ठीक से नहीं किए हैं। और जैसे हमको ये न्यूज़ मिला तो सबसे पहले हम इसको बनाए
आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और भी हम लोग वीडियो बनाएंगे अब, क्योंकि अब मेरा एग्ज़ाम हो गया तो हम फ्री हैं। तो इस नए नए जो टॉपिक आएंगे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स तो हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।